आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंधी स्पेशल दाल पकवान की रेसिपी। ये इतनी क्रिस्पी कुरकुरी बन के तैयार होती है ना कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये इतनी क्रिस्पी कुरकुरी बन के तैयार होती है। जिसने खाया है ना वो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता सकते हैं, और जिसने नहीं खाया है ना वो आप एक बार मेरी इस तरीके से इस दाल पकवान की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। घर के बेसिक सामान से हमने इसे बना करके तैयार किया है। टेस्ट में ये बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल और 1/4 कप यहाँ पे हमने मूंग की दाल ले ली है। चने की दाल को हमने 4 से 5 घंटे पहले भिगो करके ले लिया है। साथ में यहाँ पे हमने मूंग की दाल को भी 4 से 5 घंटे भिगो करके ले लिया है। ये आप देख सकते हैं दोनों दाल जो है ना अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हम क्या करेंगे ना, दोनों दाल को एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ में यहाँ पे हमने जैसे 1 कप चने की दाल ली है ना, उसी कप के नाप से हम 3 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप चने की दाल के लिए यहाँ पे मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। साथ में यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड की है। साथ में यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड किया है। घी डालने से क्या होता है ना कि प्रेशर कुकर आपकी गंदी नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से ये पक के तैयार होगी। गैस पे इसे हम रख देंगे और 3 से 4 सीटी आने का हम वेट करेंगे। 3 से 4 सीटी लग चुकी है, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं पकवान के लिए ना आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। एक बड़े से परात में यहाँ पे हमने 2 कप इसमें मैदा ऐड किया है। साथ में हाफ टेबल स्पून जीरा और हाफ टेबल स्पून हमने इसमें अजवाइन ऐड की है। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालें। साथ में यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड किया है। सारी चीजों को मैदे में ना अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको पहले मिक्स कर लेना है। मुट्ठी अगर बंद रही है तो समझिए इसमें मोइन जो हमने डाली है ना बिल्कुल ही परफेक्ट इसमें हमने ऐड किया है। अब हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके ना इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ज्यादा इसका डो जो है ना सॉफ्ट नहीं तैयार करना, सेमी सॉफ्ट डो तैयार करके ले लेना है। और ये आप देख सकते हैं दाल पकवान के लिए जो हमने पकवान के लिए आटा लगाया है ना, ये अच्छी तरीके से लग चुकी है। अब इसे ढक करके 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट पे रहने देते हैं। तब तक इसकी चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमने हरा धनिया ली है, एक यहाँ पे हमने प्याज ऐड की है, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। इस दाल पकवान की जो चटनी होती है ना थोड़ी सी अलग तरीके की होती है, क्योंकि इसमें ना प्याज डलती है तो थोड़ा सा इसमें चटनी का फ्लेवर अलग ही होता है। साथ में हाफ टेबल स्पून जीरा और आधे नींबू का रस हमने इसमें ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा पानी डाल करके ना जार का ढक्कन लगा करके इसका चटनी हम बिल्कुल फाइन पीस करके तैयार करेंगे। इसकी चटनी हमने थोड़ी सी पतली रखी है, ज्यादा हमने इसे गाढ़ी नहीं रखी है। ये देखिए इस तरीके की चटनी आपको बना के तैयार कर लेनी है। इसे आप साइड करते हैं। इसके साथ में खाने के लिए ना हरी मिर्च भी थोड़ी सी हम रख लेते हैं। एक छोटे से कटोरे में हमने थोड़ा सा गर्म पानी और हाफ टेबल स्पून नमक और साथ में 6 से 7 हरी मिर्च इसमें ऐड किया। इसे अब भिगोने के लिए हमने रख दिया है। अब पकवान का आटा हम चेक कर लेते हैं। पकवान का आटा जो है ना अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इससे आटा लेकर के ना इसको हम इस तरीके से हथेलियों पे रखते हुए पेड़े का शेप दे देंगे। और ये आप देख सकते हैं सारे पेड़े हमने बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए अब हम चकले पे रखते हुए ना बड़ी सी पूड़ी बना करके
तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको बेल के तैयार करके रख लेनी है। जब आप पूरी बेल लेना, फिर क्या करें ना, किसी भी फॉग या चाकू की हेल्प से इसके बीच में आपको इस तरीके से छेद कर देना है। और ये आप देख सकते हैं, हमने पूरे में अच्छी तरीके से छेद कर दिया है। ये देखिए, इस तरीके से करने से क्या होता है ना कि तेल में जाकर के ये फूलेगी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी बन के पकवान तैयार होगी। इसी तरीके से हम सारे पकवान बेल करके तैयार कर लेंगे। अगर गोल गोल नहीं बन रही हो ना, तो यहाँ पे मैंने एक कटोरा ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसे इस तरीके से बड़े से कटोरे से इस तरीके से काट करके तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि एक जैसी पकवान आपकी बनके तैयार होगी। उसी तरीके से आपको फॉक की हेल्प से पूरे पूरी में ना छेद कर देना है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और दाल पकवान जो है ना बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। सारी बनके तैयार हो चुकी है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन में तेल गर्म होने दे दी है। अब हमने जो पकवान को बेल के रखा हुआ था ना, इसमें हम एक एक करके डालते जाएंगे। पेशेंस के साथ आपको लो फ्लेम पे इसे आपको तल लेना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी आपको इसे नहीं तलना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे तलेंगे ना, तो ये क्रिस्पी कुरकुरी नहीं बनेगी और बिल्कुल भी ये जल जाएगी। फिर खाने में ना ये अच्छी नहीं लगेगी। और ये आप देख सकते हैं, पहला पकवान हमने तल के तैयार कर लिया है। ये देखिए, दूसरे पकवान को भी हम उसी तरीके से तेल में डाल देंगे। उसके बाद हम उलटते पलटते इसे लो फ्लेम पे हम इसे तल लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे पकवान को तल के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे ना, तो क्रिस्पी कुरकुरी बनके तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये बनके तैयार होती है। घर के बेसिक सामान से ये दाल पकवान की रेसिपी बनके तैयार होती है। अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी कुरकुरी बनके तैयार होती है। इसे आप साइड करते हैं और दाल को अब हम देख लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, दाल जो है ना अच्छी तरीके से घुल चुकी है। वापस से हम इसे एक बार चला लेंगे। ये देखिए, अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, चने की दाल बन के बिल्कुल तैयार है। इससे ज्यादा गाढ़ी या पतली हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून भुने जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला। अब हम चलते हैं इस दाल के लिए ना तड़के की तैयारी कर लेते हैं। गैस पे यहाँ पे हमने एक तड़का पैन रखी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी। साथ में यहाँ पे हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून जीरा और हाफ टी स्पून के करीब हमने इसमें हींग ऐड की है। दोनों चीजों को कुछ सेकंड के लिए चटकने देते हैं। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तड़के को दाल की तरफ लेके चलते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने के बाद इस तड़के को दाल में ऐड करेंगे और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। और ये लीजिए, दाल पकवान के लिए दाल बन के बिल्कुल तैयार है। साथ में हरी चटनी और तीखी चटपटी हमने यहाँ पे इमली की चटनी रखी है और साथ में यहाँ पे हमने हरी मिर्च भी रख दी है। अब यहाँ पे हमने क्रिस्पी कुरकुरी पकवान रख दी है। और ये लीजिए, दाल पकवान का जो प्लेट है ना बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। घर के बेसिक सामानों से ये बनके तैयार होती है और क्रिस्पी कुरकुरी बनके तैयार होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे आपको खाना किस तरीके से। इस तरीके से आप पकवान को दाल में डिप कर ले। उसके बाद इसके ऊपर
हरी चटनी, साथ में तीखी चटपटी मीठी सी इमली की चटनी, थोड़ा सा प्याज रख दे, उसके बाद थोड़ी सी इसके ऊपर से भुजिया रख दे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार होगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ कि आपको दूसरे तरीके से किस तरीके से सर्व करना है। पकवान के ऊपर ना आप इस तरीके से दाल को स्प्रेड कर दें। साथ में यहाँ पे हरी चटनी और तीखी खट्टी मीठी इमली की चटनी। इमली की चटनी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से आप देख सकते हैं। साथ में बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरा धनिया, थोड़ा सा यहाँ पे हमने अनार के दाने भी इसके ऊपर ऐड किया है और थोड़ी सी हमने सेब की भुजिया भी इसमें रख दी है। कुछ बूंदे हमने नींबू का रस इसमें ऐड किया है। इस तरीके से भी सर्व करेंगे ना तो सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप जरूर से क्लिक करें। ज्यादा से ज्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।